तो बेटियां होती थी जैसे पैदा हुआ माँ भी रोती है, तो मेरी बेटी पैदा होगी। और दादी तो बड़ी रो है, दादी तो जमे रो है। देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन लागू यहाँ पे हो रहा है। तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, जब खुद बदलेंगे तभी तो पूरी दुनिया बदलेगी। देखो जी, ये जो पुरानी मानसिकता थी। हमारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे हैं कैथल के गांव बड़सीगरी खुर्द में, और एक किसान की बेटी डॉक्टर बनी है। कितनी मेहनत लगी है, माँ बाप ने क्यों करे बाहर भेजी है, क्योंकि अगर गांव की बात करें तो बाहर भेजती आना भी माँ बाप डर रहे हैं, बहुत कम माँ बाप है जो बाहर भेजे हैं। तो ज्योति डॉक्टर है जो हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योति, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और आज आपको के स्कूल में सम्मानित किया गया। देखो हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस स्कूल में सम्मानित हुआ है, बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील हो रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला आज, यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आज मतलब मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड फील कर रही है, ऐसे हर बच्चे पे उसकी फैमिली और उसके टीचर्स प्राउड करें। बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब जब उस टाइम पे बाहर भेजना मुश्किल है, जैसे अब आपने भी कहा कि गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है, आजकल बहुत भेज रहे हैं, उस टाइम उन्होंने भेजा, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उनकी। और फिर अब जैसे मैं पानीपत में एज CHO पोस्ट हुई हूँ, तो वो बहुत गर्व फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, और अब मैं भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल की, मेरे पेरेंट्स की। तो देखो इसके पीछे जो आपने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि डॉक्टर बनना छोटी बात तो है कौन है, बहुत मेहनत हुआ है। मतलब हमारे गाँव में डॉक्टर बन गया तो बहुत बड़ी बात है, और है सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ा। नहीं कहा 24 घंटे पढ़ना पड़ा है। 24 नहीं, बट हाँ कि एक 8 से 9 घंटे की सिटिंग तो देखो कंपलसरी होती है, पर उसके साथ नींद, खाना पीना और मतलब एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से तो स्ट्रेस में आकर मतलब बच्चा ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो मैं कहूँगी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में अपना शेड्यूल, नींद, खाना पीना, ये सब भी ज़रूरी है। देखो ज्योति, आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये चीज़ है ना, ये छोटे से लेके बड़े बड़का दौरा हो रही है, और मतलब इसमें सारा टाइम चला जा रहा है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, फ़ोन जितना टाइम वेस्ट करता है उतना शायद कोई चीज़ नहीं करती होगी। मूवी भी 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, पर फ़ोन की अगर रील एक बार चलनी शुरू हो जाए तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो हाँ, मतलब पर इसकी जो फ़ोन है वो मतलब बून और बेन दोनों है, मतलब अभिशाप भी है और एक ब्लेसिंग भी है। पर ये है कि पेरेंट्स उनको बच्चों को सिखा सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है और मिसयूज़ कैसे बचाना है। तो पेरेंट्स और टीचर्स इसमें पूरा का पूरा रोल इन दोनों का ही है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसे ढल जाएंगे। देखो एक चीज़ होती है कि माँ बाप का विश्वास जीतना, क्योंकि माँ बाप पे अपने बच्चों पे विश्वास होता है तभी इतनी दूर भेज पाते हैं, नहीं तो क्या है कि +2 के बाद शादी कर दो, ठाक अपना ससुराल संभाल लेंगे। हाँ, ये बात भी है, बस वही है, उनका दिल बड़ा था, उन्होंने विश्वास करना ज़रूर समझा, और उस विश्वास पे मैं खरी भी उतरी। तभी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, विश्वास बनाने में स्टेप्स लगते हैं, कि जैसे कि 12th तक का रिजल्ट, पहले 10th का रिजल्ट, फिर 12th का रिजल्ट देखा जाता है। अगर मेरे 12th तक भी रिजल्ट ठीक नहीं होता तो वो विश्वास कैसे कर लेते कि बाहर जाके पढ़ लेगी। पहले उनके सामने जब मैं पढ़ूंगी तभी तो वो विश्वास करेंगे, उनके पीछे से भी मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे विश्वास बनाए। देखो ज्योति, मतलब आप उन सारी चीज़ों से निकल चुकी हो। एक टीन जो एज होती है, जो बच्चे मतलब भटक जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि माँ बाप तो लेक्चर देने लग रहे हैं, तो थोड़ा उन बच्चों को बताओ जिससे आपसे मोटिवेट हो सके। मैं बच्चों को यही कहूँगी कि जो आपको घर पे शिक्षा दी जाती है और जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसका कोई कंपैरिजन में नहीं है। कि जो आपकी एथिक्स, जो आपके मोरल्स, जो डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, आप उसे सीखें और उस पर अमल भी करें, क्योंकि यहीं से जो आपकी जब नींव बनेगी तभी आप आगे जाके सक्सेसफुल बन सकते हो। मतलब इसी सिचुएशन आई ना आई तो मतलब डॉक्टर बनना छोड़ दे, घना पढ़ना पड़ा है। ऐसी स्टेज आई थी, बट वही मैं बताती हूँ, मतलब पेरेंट्स ने मुझे मतलब समझाया कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों के सामने हारना नहीं है, दोबारा और ज़्यादा ताकत के साथ उनसे लड़ना है। तो ऐसी सिचुएशन आई है कि जब मैं बिल्कुल छोड़ दिया था कि नहीं हो रही मेडिकल की पढ़ाई, बट फिर पेरेंट्स ने साथ दिया, और अगर जहाँ जहाँ मैं भटकी, मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि हारना नहीं है, जीतना है। तो इनकी माता जी, राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है? शकुंतला जी। देखो सबसे बड़ी ये है जिन्हें मतलब ऐसा बेटी को जन्म दिया, अब मतलब छोटे से गांव में तले कड़का है और आज डॉक्टर बन रही है। हाँ तो जी। सबसे ज़्यादा बधाई आपको बढ़ती है। हाँ जी, मतलब आपकी बेटी डॉक्टर लागी, हाँ जी। कितना मन राजी हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कहोगे बेटी के बारे में? मैंने कहा ऐसी बेटी सबको तेरा। हाँ हाँ, जमा बहुत बढ़िया बेटे, इस स्कूल का भी जमा बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा मिली मेरे बच्चों ने। मेरे चारों बच्चे यहीं पढ़े और बहुत बढ़िया तो पढ़े, फर्स्ट आया ये सबके नंबर की है ये फर्स्ट पहले नंबर की सही है। फिर ये तो First. क्या करना मतलब बड्डी फूना गाड़ी कार मतलब बच्चे भी पिछले बच्चे भी इनके साथ साथ चलेंगे। वाली लिखड़ी पर वह इंजीनियर बनाएगी। अच्छा। देखो पूरा विश्वास है। और छाती पूरी चौड़ी हो जाएगी हाँ रहता जी, है। हो जाएगी क्यों जी। और हम तो नहीं कहा ऐसे बच्चे सबको दे। बड़ा बेटा BSc एग्रीकल्चर करा, छोटा बाहर की तैयारी करा, मतलब पूरे सारे बालक कति समार का पैदा कर रखे हैं। जमा। और देखो भी गुरु की भी शिक्षा कुछ काम दे रही है। गुरु की भी शिक्षा है, घर के संस्कार भी है, घर के संस्कार भी हैं ना जी, बहुत बढ़िया संस्कार हैं बच्चे के। आगे देखो न्यू तो गर्भ तम चाह गया दादा दादी है घर में ना जी, दादा दादी तो गुजर गए। आप बुआ हो? हाँ जी, मैं बुआ हूँ जी। दोनों बुआएं मैं तहे दिल से अपनी भतीजी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अभी तक कोई भी सरकारी जॉब पे नहीं है। ये हमारी पहली बेटी है जो सरकारी जॉब पे है। हम गर्व से ऊंचे हो रहे हैं। बुआ ने तो पाइया तभी ज्यादा भतीजा। हाँ जी, बहुत प्यारे हैं। मैं तहे दिल से मेरी बेटी का स्वागत करती हूँ और हम साथ भी देते हैं अपने बच्चों का। हम पूरा साथ देते हैं। ये बड़ी बुआ है, ये मेरी बड़ी बहन है। हाँ जी, हम बहुत खुश है जी आज। तो देखो या तो होगी माँ, अरे डबल माँ तो और बात कर ले मामा है, क्योंकि यहाँ डबल माँ है तो इसमें और भी ज्यादा प्यार। राम राम। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। मेरा नाम तरसेम नेहरा, गांव बारठा, और नेहरा खाप का प्रधान भी रह चुका हूँ मैं, जिला कैथल का। तो मैं आज इस अवसर पे यही कहना चाहूँगा, देखो जी एजुकेशन सबके हिस्से में आनी है और सबके लिए ज़रूरी है। ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि ये बेटा है ये बेटी है। कईयों की मानसिकता ऐसी होती है कि सोचते हैं कि बेटी की +2 के बाद शादी कर दें। ठीक है, कई मजबूरियाँ हो जाती हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज ये बेटी पढ़ी है, बीच में मुश्किलें सभी को आती है, इसको भी आई है, इससे दूसरी लड़कियों को भी आती है, हर लड़की को फेस करना पड़ता है। आप यहाँ तक पहुँचे, हम लोग आपको भी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन उनको पार करते हुए जब इस मुकाम पर बच्चा पहुँचता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। आस पड़ोस कहिए, गांव कहिए या अपने बुजुर्ग कहिए, सबका वो कहेगा ना छाती पाटने होगी, तो मतलब वो फीलिंग आती है। और बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर, माँ ने इतनी खुशी है तो डबल माँ ने तो बड़ी जी। खुशी होगी। तो एक पिताजी है, ये देखो किसान हो सर आप। एक हाँ जी, पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम महावीर है जी। सर कितनी महावीर है, एक वो वे था वो फोगाट महावीर, उन्हें भी अपनी बेटी खूब आगे पहुंचाई थी। हाँ जी, गाड़ी भी निकाल ली। दुनिया जाना है तो देखो जी, ये महावीर है। मैंने बेटी और बेटों में कभी फर्क नहीं समझा। मैंने बेटियों पे इतना विश्वास है कि वो बेटों से भी ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो सर देखो आपकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि माँ बाप की इतनी मेहनत हो है जितना ये बालक मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। तो ईब का बेटी डॉक्टर बन गई तो ईब तो वो शाबाश। मैं मेरी बेटी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि मेरा नाम रोशन किया। मेरे बेटों से पहले मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। सर बहुत खुशी हो मैं रही है। हाँ जी, बहुत खुशी। देखो सर, खुशी तो हमने भी बहुत हुई जब स्टेज पे मतलब बड़े बुजुर्ग सारे मान सम्मान देने लग रहे थे। एक होया करता हमारे उसमें मतलब गांव देहात में, मतलब जब मैं मान सम्मान कराया करते, जब बेटी ब्याही जाया करती, जब वो उसके हाथ में 150 रुपये मान सम्मान के रूप में दिया करते। लेकिन जब देखा कि ई बेटी डॉक्टर बन गई है और मान सम्मान देने लग रहे हैं, मतलब हमने भी अलग खुशी हुआ है कि लड़की आगे बढ़ने लग रही है। जी, ये बहुत सही सम्मान कराया है हमारे गांव वालों ने। देखो सर, आपने है ना अपनी बेटी इतनी दूर तक भेजी है, हाँ जी। तो आप बाकी माता पिता को भी क्या कहना चाहोगे? मैं सभी माता पिता को कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बेटियों पर विश्वास करें। हम बेटियों पर विश्वास करेंगे तो वो माता पिता पर विश्वास करेंगे और खरी उतरेंगे अपनी। हाँ जी, पढ़ेंगी तो बेटी आगे बढ़ेंगी। बढ़ने लग रही है बेटी बचाओ नहीं रहनी चाहिए जी। और बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो मतलब देखो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन लागू यहाँ पे हो रहा है। तो करना पड़ेगा। कहीं ना हाँ कहीं जी, से तो जब- शुरुआत होनी चाहिए। जब खुद बदलेंगे तभी तो पूरी दुनिया बदलेगी। देखो जी, ये जो पुरानी मानसिकता होता थी तो बेटियाँ होती थी जी, जैसे पैदा हुआ माँ भी रोती है तो मेरी बेटी पैदा होगी। और दादी तो बनी रो है, दादी तो जमे रो है। मेरी माता ठीक है जी। तो मैंने इनसे कहा कि ये एक दिन आपका नाम रोशन करे, क्यों रोते हैं? मैंने कहा है, इसका बाबा था वो भी कहता था
कि मेरी बेटी एक दिन ऑफिसर बनेगी। महावीर सर, हाँ, तो इस दुनिया में नहीं। आपने देखा होगा कि जब बेटे हो जब थाली बजावे हैं, लेकिन बेटी होते नहीं बजाते, लेकिन ये बेटी होने में पूरे डीजे बजावे हैं। बिल्कुल बजाएंगे जी। थाली पीछे छोड़ दी है। हाँ जी। हमारी बहन ने बजाई है, ज्योति हुई है, छठी भी गुआई है, तो डीजे भी बजाई है। हाँ जी, हमने किया है ये भी। ये मेरी छोटी बेटियां हैं जी। आप क्या करते हो? अभी इसने पेपर दिया और ये कामयाब ये भी होगी। हाँ, एक दिन आपको फिर आना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? किरण। किरण से फिर मिलने आएंगे। जी जरूर। इसकी मेहनत के पीछे का भी कारण पूछेंगे। कितने घंटे पढ़ी है? सेम कारण मिलेंगे आपको। हमारे परिवार में जी बेटियों को हमेशा ही ऊंचा दर्जा मिला है और सम्मान भी शुरू से ही मिलता है। हमारे मम्मी पापा थे जो उनका भी यही था, तो बेटा ही मानते थे हमको, और हमारा भाई भी मुझे छोटा भाई ही मानता है, इसको भी छोटा भाई मानता है। ये देखो, ऐसा काम करो कि मतलब दुनिया याद रखे। और डॉक्टर ज्योति, मतलब एक लड़की ने डॉक्टर बन गई इतनी मेहनत करके, तो मतलब 10 लड़कियां और 20 लड़कियां और उससे मोटिवेट होगी और कुछ ना कुछ नया सीखेगी। लेकिन जब कोई बुरा काम करे है तो वो बुराई जब समाज में फैला है तो लोग उन्हें मतलब दुदकारे भी है, बुरा भी कहा है। तो काम ऐसा करो जिससे माँ बाप का भी सिर ऊंचा हो, गांव का भी सिर ऊंचा हो, गांव गोंडा का सबका सिर ऊंचा हो, और अपने जिले का, हरियाणा का सबका नाम रोशन हो। तो ऐसा काम करते रहो। और इसी बेटियां ने भाई हैं जी, अच्छा, दोनों। अच्छा, दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। क्या नाम है? विजय नाम है जी। विजय, आप क्या करते हो? मैं अभी 12th पास किया है। 12th पास किया। हाँ, आगे और बीकॉम में एडमिशन लिया। और ये बड़े हैं? नमस्कार, अजय डुल। हाँ, मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, प्री फाइनल ईयर में। एक चीज तो है दी कि पटाखू तो पूरे हैं, सारे के चश्मे चढ़ रहे हैं। पढ़ाई के उसमें चढ़ रहे हैं कि सारे? दिख तो गया। तो देखो, सबने खुशी है, माता पिता ने, गांव गुआंढ ने अपने, क्योंकि कोई अच्छा काम करे ना तो खुशी होया करे, लेकिन कोई बुरा काम करे तो बड़े बुढ़े भी नहीं कहा अगर हमारी नाक कटवा दी। तो अच्छा काम करो। और ज्योति ने इतनी मेहनत करी है, डॉक्टर बन गई है आज एक छोटे से गांव में तिलकाड़ के किसान की बेटी। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इस बेटी से मोटिवेट होकर और बेटियां भी आगे बढ़ सके और गांव का, गवांड का नाम रोशन कर सके। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।